अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगेन वेलकम बैक। तो हमारे पास है लेक्चर नंबर 18, मॉड्यूल नंबर 33 है इसका। तो मॉड्यूल नंबर 33 में हमारे पास टॉपिक है रेसिप्रोकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो रेसिप्रोकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज़ होती है कि उसका ही उलट फंक्शन होता है। ठीक है, जो फंक्शन हम पढ़ते हैं उसकी रेसिप्रोकल उसका उलट फंक्शन होता है। ये कैसा फंक्शन होता है, एग्जाम्पल की मदद से और कुछ डायग्राम्स इसमें शामिल हैं, उनकी मदद से आपको इसकी चीज़ समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है कि इन दिस मॉड्यूल वी डिस्कस द बेसिक एंड एलिमेंट्री फंक्शन विच आर वेरी इंटरेस्टिंग ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास एक फंक्शन है 1/z। ठीक है, अ रेसिप्रोकल फंक्शन इज़ रेशनल फंक्शन इन द फॉर्म 1/z, यानी कि हम उसकी ही डिवीज़न वाला फंक्शन अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अगर हम z लिखते हैं x प्लस आयोटा y, तो इसका अगर हम डायग्राम बनाते हैं साथ इस किस्म की डायग्राम बनती है, तो इसका जो रेसिप्रोकल फंक्शन होगा 1/z, इसकी डायग्राम देखेंगे तो कि इसकी डायग्राम किस किस्म की बनती है। तो ये सब कुछ इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जहाँ पे देखिए जी, रेसिप्रोकल फंक्शन इज़ 1-to-1 फंक्शन एंड ऑन-टू फंक्शन। 1-to-1 और ऑन-टू फंक्शन है, यानी कि ये इन्वर्टिबल है। इट अप्लाइज ऑन एवरी पॉइंट ऑफ z प्लेन एक्सेप्ट z इक्वल टू 0। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि z इक्वल 0 के अलावा हर जगह पे ये हमारे पास अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता चलूँ कि z इक्वल 0 पे हम इसको क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो रेसिप्रोकल फंक्शन 1/z ले रहे हैं। तो 1/z अगर 1/0, ये तो हम मैथमेटिक्स में अलाउ नहीं करते 0 से डिवीज़न, तो इसलिए ये 0 से हमें यहाँ पे अलाउ नहीं है। ठीक है, इसको हम डब्ल्यू प्लेन में नहीं शो कर सकते हैं। तो डिस्कस फर्दर प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन, वी विल कन्वर्ट इट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसकी मज़ीद प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। हमारे पास फंक्शन है WF(z) की इक्वल, जो कि हमने रेसिप्रोकल फंक्शन लेना है 1/z। और z आपको पता है, z हमारे पास क्या चीज़ होती है, आयोटा r e की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, तो w हमारे पास क्या है, w हमारे पास है 1/z। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 1/r e की पावर आयोटा थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/r e की पावर माइनस आयोटा थीटा। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो जब हमारे पास z होगा e की पावर आयोटा थीटा, तो z का माड क्या बनेगा, r e की पावर आयोटा थीटा, मीन्स r का माड e की पावर आयोटा थीटा। तो r का माड e की पावर आयोटा थीटा का माड तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो r का माड ये हमारे पास आ जाएगा r का माड, मीन्स कि z का माड हमारे पास आ जाएगा r का माड। फिर हमारे पास जब 1/z e की पावर आयोटा माइनस थीटा बनेगा, तो ओमेगा का माड हमारे पास क्या बनेगा, 1/r का माड। ये 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, तो इनको आपने याद रखना है। फॉर z इक्वल r e की पावर आयोटा थीटा, तो आर्गुमेंट हमारे पास थीटा बनेगा। अब इस डायग्राम की मदद से देखें, हमने क्या किया है कि हमारे पास अब यहाँ पे थीटा इक्वल है अल्फ़ा के। ठीक है, और ये वाली लाइन हमारे पास z1 है। तो आप फर्ज करिए यहाँ पे हमारे पास r की वैल्यू थी 1 और थीटा की वैल्यू थी हमारे पास अल्फ़ा। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन क्या बन रहा था, z इक्वल 1 e की पावर आयोटा अल्फ़ा। अब इसका रेसिप्रोकल चेक करना है, तो रेसिप्रोकल चेक करने के लिए हम 1/z चेक करेंगे। 1/z हमारे पास आ जाएगा 1 ही आएगा, e की पावर माइनस आयोटा अल्फ़ा। तो ये तो हमने 1 ही, इसका डिस्टेंस 1 ही लिया। अब डिग्री हमने इसका जो थीटा है माइनस आयोटा निकालना है, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो मीन्स कि इस फंक्शन का हमारे पास रेसिप्रोकल ये आ गया, यानी कि इसकी उलट इमेज आ जाती है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 1 है जी, हमारे पास फाइंड द इमेज ऑफ वर्टिकल लाइन, जहाँ पे x इक्वल 1 है और
ओमेगा हमारे पास हमने रेसिप्रोकल फंक्शन फाइंड करना है 1/z के। तो आपको बताया जब x इक्वल 1 हो तो ये हमारे पास बन जाता है z हमारे पास होता है x प्लस आयोटा थीटा। ठीक है, x हमारे पास 1 है, ये हमारे पास होती है ना। तो x की वैल्यू जब हमने 1 लेनी है तो हमारे पास ये सारी लाइन इस तरह से ये वाली लाइन बनती है, और y की वैल्यू हमारे पास प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी की तरफ सारी जाती हैं। तो ओमेगा हमारे पास होता है 1/z रेसिप्रोकल फंक्शन में। तो ये हमने लिख लिया, z की वैल्यू 1 प्लस आयोटा पुट की 1 प्लस आयोटा y, तो इसी को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 1 माइनस आयोटा y से। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, इसको सिम्प्लीफाइड किया है और हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई 1/1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस y ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर आयोटा। तो यहाँ से हमारे पास u की वैल्यू क्या आ गई है, u की वैल्यू ये आ गई है और v की वैल्यू ये आ गई है। ठीक है, और y हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक लाई करता है। तो यहाँ से हमने u और v में हमारे पास y मौजूद है, तो इस y को भी ख़त्म करना है। तो हमने y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस v में अब इस y की वैल्यू को ख़त्म करना है, y दरमियान से ख़त्म करने के लिए हमारे पास होता है v इक्वल माइनस यू वाई। तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड की और ये इसमें पुट की है u में, और हमारे पास u का आंसर आ गया u इक्वल 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखें हमारे पास z प्लेन में ये वाली इमेज बन रही थी और w प्लेन में इसकी इमेज ये वाली बनेगी। इसका रेसिप्रोकल यानी कि इस इमेज का रेसिप्रोकल इमेज जो है वो ये वाला बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 है जी, हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन करनी है रेसिप्रोकल यानी 1/z, और इमेज हमने फाइंड करनी है रियल पार्ट ऑफ z जो कि हमारे पास है 1/2 से ग्रेटर देन, और ये हमारे पास एक क्लोज डिस्क है जो कि 1 से लेस, जिसका रेडियस जो है हमारे पास 1 है और सेंटर है माइनस, सेंटर उसका 1/2 के ऊपर है। ठीक है, सेंटर 1/2 के ऊपर और 1 रेडियस के साथ हमने एक डिस्क बना ली है, और ये 1/2 से ग्रेटर देन के लिए है। तो हमारे पास ये जस्ट ये वाली डिस्क आई है, ये वाला डी टाइप। तो इसका जब रेसिप्रोकल फंक्शन चेक किया तो हमारे पास ये वाली इसकी वैल्यू आई है। ठीक है, ये कैसे किया, ये नीचे मैथमेटिकल स्टेप्स हैं। हमारे पास डिस्क गिवन है z माइनस 1/2 लेस देन आर इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हमने z की वैल्यू पुट की है, c की जगह जस्ट u प्लस आयोटा v की वैल्यू पुट की है और इसको सिम्प्लीफाइड किया है। तो हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म सिम्प्लीफाइड करके ये आ चुकी है, जिसके ऊपर ये वाली डायग्राम बन चुकी है। तो जस्ट आपने ये मैथमेटिकल स्टेप्स को देखना है, बाकी डायग्राम्स बनाना पेपर में कम ही आता है। डायग्राम जस्ट आपको कंसेप्चुअल समझाने के लिए होता है, बाकी मैथमेटिकल स्टेप्स कैसी हुई ये चीज़ आपने यहाँ पे नोट करनी है।